गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हड़प्पा की स्टोरी तथा सिविलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में जाना था, और आज का हमारा न्यू टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। सिंस these old ruins were found on the bank of river Indus, this civilization was called the Indus Valley Civilization. Later on, many more cities were discovered away from the river valley. This civilization is also called Harappan civilization because the first discovery of the civilization was the site of Harappa. Archaeological excavations revealed that the Indus Valley civilization had a vast geographical extension. This civilization covered a total area of about 12,99,600 square kilometers. Many sites have been discovered to date, but most important ones include Harappa, Mehergarh, and Mohenjo-daro, now in Pakistan, Dholavira and Lothal in Gujarat, and कालीबंगन इन राजस्थान। हालांकि बहुत पुराने खंडर इंडस रिवर के किनारे पाए गए थे और इस कारण से इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। बाद में इस नदी से दूर और भी कई सीरीज पाए गए थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस सिविलाइजेशन की पहली खोज हड़प्पा ही थी। आर्कियोलॉजिस्ट के खुदाई से हमें यह पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार बहुत बड़ा था। यह लगभग 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसके बहुत सारे साइट्स पाए गए थे, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण साइट्स है, जैसे कि हड़प्पा, मेहरगढ़ और मोहनजोदारो, जो कि अभी पाकिस्तान में पाया जाता है, धोलावीरा एंड लोथल, जो कि गुजरात में पाया जाता है, और कालीबंगन, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुख्य विशेषताएं। इसमें नंबर फर्स्ट है टाउन प्लानिंग, यानी उस समय टाउन प्लानिंग कैसी थी इसके बारे में जानेंगे। बिल्डिंग्स इन दिस सिटीज वर मेड फ्रॉम बेड ब्रिक्स। द सिटीज ऑफ द हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हैड टू डिविजन्स, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। द अपर टाउन वाज बिल्ट ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। इट हाउस्ड ऑल इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी लाइक ग्रेट बाथ, granage, workshop, fire altars, religious buildings, etc. It might have been the most important part of the city. The other part of the city was called the lower town, where common people lived and worked. This part was larger in size as compared to the upper town. यानी टाउन प्लानिंग, इन शहरों के जो घर थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो शहरों को दो भागों में बांटा गया था, नंबर फर्स्ट अपर टाउन और नंबर सेकंड लोअर टाउन। अपर टाउन का निर्माण ऊंचे स्थानों पे किया जाता था, जो कि इनमें काफी महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन जैसे ग्रेट बाथ, ग्रैंडरीज, वर्कशॉप, फायर अल्टार्स, रिलीजियस बिल्डिंग्स इत्यादि शामिल थे, और यह शायद इस शहर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि जब कभी भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे तो इन्हीं प्लेसेस का उपयोग किया जाता था। और सेकंड था लोअर टाउन, शहर का दूसरा हिस्सा जिसे हम लोअर टाउन कहते हैं। इसमें सामान्य लोग रहते थे और यह अपर टाउन की अपेक्षा काफी बड़ा था।
निचला हिस्सा एक आवासीय क्षेत्र था जिसमें सामान्य लोगों के लिए सड़कें, गलियां और नालियों का निर्माण काफी अच्छी तरह से किया गया था। कई घरों में सीढ़ियां भी पाई गई थी, जिससे कि हमें यह पता चलता था कि उस समय 2 मंजिला या 3 मंजिला इमारत भी बनी थी। बहुत सारे घरों में कुएं भी पाए गए थे जो कि ताजे पानी के लिए यूज किए जाते थे, और कई ऐसे कुएं भी थे जो सार्वजनिक कुएं थे जिनका उपयोग सामान्य लोग पीने के लिए करते थे। Our next topic is the Great Bath. The Great Bath को हिंदी में हम लोग महान स्नानागार भी बोलते हैं। Great Bath was an important water tank situated in Mohenjo-daro. It looks like modern day swimming pool. It is a rectangular tank. There are 2 flights of steps leading to the floor of the tank. There were side rooms for changing clothes. In one of the rooms, a well has been found. It is believed that drawn from this well and dirty water was drained out through an outlet from the corner of the bath to the drain. Some historians believe that the bath could have been used on special occasions during ritual bathing. यानी मोहनजोदाड़ो में स्थित ग्रेट बाथ एक महत्वपूर्ण वाटर टैंक है। अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो यह देखने में बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह दिखता है। ग्रेट बाथ के फर्श तक पहुंचने के लिए इसके दोनों किनारे और 2 सीढ़ियां बनाई गई हैं, और साथ ही साथ कपड़े बदलने के लिए कई चेंजिंग रूम भी बनाए गए थे। एक चेंजिंग रूम में एक कुआं पाया गया था, और ऐसा माना जाता है कि इस कुएं द्वारा ही इस टैंक में पानी भरा जाता था, और गंदे पानी को स्नान घर के कोने से नली तक आउटलेट माध्यम द्वारा उस गंदे पानी को बाहर निकाला जाता था। कई इतिहासकारों को मानना है कि इस ग्रेट बाथ का उपयोग विशेष धार्मिक अवसरों पे लोग स्नान करने के लिए किया करते थे।